जब मेरा उस्ताद अख्तर हुसैन कादरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा उस्ताद अख्तर हुसैन कादरी तो मौलाइयत का जनाजा निकाल रहा है, जब अख्तर हुसैन कादरी के इल्म का ये आलम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मुझे ये बताया गया है कि भारत में हज़रत अल्लामा पीर सैयद जामी अशरफ कचौचवी हाफ़िज़ल्लाह ताला उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्स आला हज़रत के मौका पर मुनाज़रा बेंगलोर की शरायत के मौका पर कुछ नाम नहाद मुलाइयों ने माज़अल्लाह ताला अपना ये नज़रिया पेश किया कि हम सहाबी रसूल अमीर मुआविया को मुनाफिक समझते हैं। तो उनका रद्द हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने किया और उनके दांत खट्टे किए। तो उसका ज़िक्र करते हुए सैयद जामी अशरफ हाफ़िज़ल्लाह ताला ने यह कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने ऐसी मुलायत का जनाजा निकाल दिया है। तो ज़ाहिर है जिस मुलायत में अली मुर्तज़ा की तरफ निस्बत सच्ची ना हो और मुलायत एक नंबर ना हो और ऐसे मौलाई जो नज़रिया पेश करें वो अली मुर्तज़ा का ना हो, तो उनकी निस्बत अली मुर्तज़ा से सच्ची है नहीं। जिस मुलायत की निस्बत अली मुर्तज़ा से सच्ची है, एक नंबर जो मुलायत है, उसके बारे में अगर कोई ये बात करे तो वाकई ये गुस्ताखी बेअदबी बनेगी। लेकिन जिस मुलायत के अली मुर्तज़ा की बगावत पाई जाए और ऐसा नज़रिया पेश किया जाए अली मुर्तज़ा का नहीं है, आइम्मा अहले बैत का नहीं है, अहले बैत के हज़रात का नहीं है, ऐसे नज़रियात को मुलायत कहता है जो असल में सबायत है, तो ऐसी मुलायत का जनाजा निकलता रहा है और निकलता रहेगा। हाँ, अगर ये लोग अपनी मुलायत को सच्चा साबित करें, अपने नज़रिए को, जिस तरह मैंने पहले चैलेंज किया है कारी अहमद हसन को, मुफ्ती नूरुलैन को, अगर ये अपने नज़रिए को माज़अल्लाह ताला के हज़रत अमीर मुआविया मुनाफिक हैं, अगर अली मुर्तज़ा से मौलल मुस्लिमीन से साबित कर दें तो फिर इनकी मुलायत सच्ची है। फिर सैयद जामी अशरफ तौबा भी करेंगे, रजू भी करेंगे। और अगर ये अपनी मुलायत को सच्चा नाम साबित कर सके तो सैयद साहब ने जिस मुलायत की बात की है उस मुलायत के अंदर ये नज़रिया है कि सहाबी रसूल मुनाफिक हैं, ये नज़रिया ना अहले सुन्नत का है, ना अहले बैत का है, ना अहले बैत का है, ना अबुल आइमा का है, यानी मौलल मुस्लिमीन अली मुर्तज़ा का ये नज़रिया नहीं है। तो लिहाजा जब तुम्हारी मुलायत सच्ची साबित ना हो तो फिर तौहीन कैसे साबित होगी? पहले तुम अपनी मुलायत को सच्चा साबित करो, तो फिर शाह साहब तौबा भी करेंगे, रजू भी करेंगे। तो जिस मुलायत के बारे में खुद मौला मुस्लिमीन से बगावत हो, अहले सुन्नत के नज़रिए से बगावत हो, तो ऐसी मुलायत का तो जनाजा निकलता रहेगा। देखें आजकल अगर कोई ये कहता है कि रद्द वहाबियत, तो क्या माज़अल्लाह इसके अंदर अल्लाह करीम के नाम वहाब की तौहीन हो रही है? नहीं, बल्कि गलत नज़रिए का रद्द किया जा रहा है। आजकल की जो ईसाईयत है उसके बारे में अगर कोई कहता है रद्द ईसाईयत, तो क्या उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन है? नहीं, बल्कि उन नज़रियात की तौहीन है जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आज अपने आप को मौलाई कहने वाले, मैं खुद बंदा नाचीज़ जानता है, आज से 20-25 साल पहले ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने आप को मौलाई कहते थे और बज़ाहिर वो अली मुर्तज़ा के आशिक बनते थे, लेकिन वो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में अच्छा नज़रिया नहीं रखते थे। असल में वो तफसीली लोग थे, बातनी राफ़ज़ी थे। तो वही ये लोग हैं कि जो असल में बातनी राफ़ज़ी हैं और सहाबी रसूल के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखते हैं, उन्हें माज़अल्लाह मुनाफिक कहते हैं, फिर अपने आप को मुलाई कहते हैं। तो ऐसे मुलाई जो हैं उनकी मुलायत सच्ची साबित नहीं होती। असल में जो सच्चे मुलाई हैं, जिनकी मुलायत सच्ची है, वो हम हैं, ग़ुलामान आला हज़रत है। हमारी मुलायत सच्ची है क्योंकि हम अली मुर्तज़ा से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। हम सिर्फ़ उनसे ज़ाहिरी मोहब्बत नहीं करते बल्कि हकीकी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम उनके नज़रिए पे हैं, हम उनके अक़ीदे पे हैं, हम उनकी सीरत पे हैं। तो वही सच्चा मौलाई होगा, उसी की मुलायत सच्ची होगी जो अली मुर्तज़ा के नज़रिए पे होगा। तो लिहाजा वो हम हैं। ये लोग अगर अपनी मुलायत को सच्चा साबित कर दें, चूँकि इसके अंदर ये नज़रिया है कि हज़रत अमीर मुआविया मुनाफिक हैं, तो ये नज़रिया अली मुर्तज़ा मौलल मुस्लिमीन का नहीं है। तो इस वजह से अगर ये अपनी ये मुलायत सच्ची साबित कर दें, अपना ये नज़रिया अली मुर्तज़ा से सच्चा साबित कर दें, अली मुर्तज़ा ये कहें कि मुआविया मुनाफिक हैं, इमाम हसन के मुआविया मुनाफिक हैं, इमाम हुसैन के मुआविया मुनाफिक हैं, माज़अल्लाह ताला अहले सुन्नत की किताबों से सही सरी ऐसी कोई अल्फाज लेके आएँ कि साफ साफ ये अल्फाज आइम्मा अहले बैत से मिलते हों, तो फिर इनकी मुलायत सच्ची है। हम झूठे, हम तौबा करने, रजू करने के लिए तैयार हैं। अगर इनकी मुलायत मौलल मुस्लिमीन अली मुर्तज़ा से साबित ना हो तो फिर ये लोग सरासर एक सैयद के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्हें
باز آنا چاہیے، اپنی ملائیت کو سچا ثابت کر دیں تو شاہ صاحب توبہ رجوع کریں گے، ورنہ بالکل شاہ صاحب نہ توبہ کریں گے نہ رجوع کریں گے، اس لیے کہ تمہاری ملائیت کی نسبت علی المرتضیٰ سے ثابت نہیں ہوگی۔ مولا اور ہے، ملائی اور ہے، یعنی ملائی وہ ہے جو اپنی نسبت مولا المسلمین کی طرف کرے، اگر اس کی نسبت سچی ثابت ہو سچا ملائی، اگر جھوٹی ثابت ہو تو جھوٹا ملائی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کسی کے سچی نسبت ہو سچا عیسائی، جھوٹی نسبت ہو جھوٹا عیسائی، تو یہی بات یہاں ہے۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز خود کاظمی سید ہے، مجھے یہ جب معلوم ہوا مجھے بڑا دکھ لگا، اور میں نے کہا میں بھی سید ہوں اور ایک سید کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور انہیں معاذ اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی اپنے جد کریم علی المرتضیٰ کا گستاخ کہا جا رہا ہے۔ بالکل سراسر یہ سادات کے خلاف پراپوگنڈا ہے۔ ان لوگوں کو باز آنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اگر تمہاری ملائیت کے اندر معاذ اللہ صحابی رسول حضرت معاویہ کو منافق ہونے کا عقیدہ ہو تو ایسی ملائیت بالکل علی المرتضیٰ سے ثابت نہیں ہوگی، اور ایسی ملائیت کے بارے میں ہی سید صاحب نے کہا ہے کہ مناظرہ بنگلور کی شرائط کے اندر قاری احمد حسن اور مفتی نور العین نے جو نظریہ پیش کیا، اس ملائیت کا رد کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بات کی، واقعی وہ ملائیت نہیں ہے بلکہ سبائیت ہے، اور ایسی ملائیت جب جھوٹی ملائیت ہے، وہ اصلی ملائیت نہیں ہے، ایک نمبر نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو ملائی کہہ سکتے ہیں؟ پہلے اپنی نسبت سچی ثابت کرو، اپنے نظریات مولا المسلمین سے ثابت کرو، پھر ہم تمہاری ملائیت کو سلام پیش کریں گے، اور ہم جھوٹے، ہم معافی اور توبہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ورنہ اگر تم اسی ملائیت پہ رہو جو علی المرتضیٰ سے ثابت نہ ہو، جس کے اندر ایک صحابی رسول کی توہین پائی جائے، ان کو منافق ہونے کا نظریہ پایا جائے، تو ایسی ملائیت کے بارے میں سید صاحب نے جو کہا ہے کہ اس کا جنازہ میرے استاذ مفتی اختر حسین علیمی نے نکال دیا، تو بالکل صحیح کہا ہے۔ اللہ کریم ہمارے علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں سے جو خواہ مخواہ پراپوگنڈا کرتے ہیں وہ بھی سادات کے خلاف، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔